ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको आपके ही भाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री। आज हम लोग जानेंगे बीएड के बारे में। ठीक है, तो आज है आपका कितना 18 जुलाई है। अरे, आज कितना डेट कितना है आपका? 18 जुलाई है। ठीक है, तो 18 जुलाई है आपका। और जैसा कि आप लोग जो भी बीएड केट का एंट्रेंस दिए हैं और जो भी काउंसलिंग करवाए हैं, आप लोग को पता होगा कि कल जो है 17 जुलाई को बीएड का फर्स्ट राउंड का एडमिशन कंप्लीट हो गया। अब जो है फर्स्ट राउंड पे बंद हो गया एडमिशन। ठीक है, उसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। और हम ये भी बताएंगे कि अगले राउंड में अप्रोक्सीमेट कट ऑफ कितना जाएगा और कब तक आने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें कुछ पेपर वाले कुछ जो है ना थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टाइप का न्यूज दे दिया है। देखते हैं उसमें क्या है। देखिए, सीटेट बीएड 2025 पहली सूची की नामांकन प्रक्रिया समाप्त, यानी जो है कल ही नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। कल अंतिम डेट था नामांकन के लिए। कल तक जिसने एडमिशन करवा लिया अच्छी बात है, या सीट को कॉलेज में जाके कंफर्मेशन करवा लिया, वो मतलब उसका एडमिशन हो गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। सीटेट बीएड 2025 के तहत पहली सूची की नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गई। छात्र छात्राओं को पेपर वेरिफिकेशन के बाद नामांकन लिया गया, फिर कॉलेज उसे वैलिडेशन करेंगे। इसके बाद दूसरी सूची के लिए कितनी सीटें बची है। तो पहला राउंड नामांकन कंप्लीट हो गया। अब जो है कॉलेज का काम है कि एलएनएमयू को वो इन्फॉर्म करेंगे कि भाई मेरे यहाँ इतना एडमिशन हो चुका है। ठीक है, इतना कट ऑफ मतलब जितना एडमिशन हो गया, इतना सीट मेरे यहाँ वैकेंट है, वो सारे जो है इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्मेशन के बाद जो है कंक्लूजन निकलेगा, सारे कॉलेज के सीट को ऐड किया जाएगा, फिर से सेकेंड मेरिट लिस्ट निकला जाएगा। ठीक है, कितना हुआ है एडमिशन अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, उसी आधार पर अब दूसरी सूची जारी की जाएगी। 37,100 सीटों के लिए 36,898 छात्र छात्राओं ने सूची जारी की गई थी। नामांकन की अंतिम तिथि 15 जुलाई पहले थी, जिसे बढ़ाकर 2 दिन बढ़ा दिया गया, 17 जुलाई किया गया। जो छात्र अपने कॉलेज में से संतुष्ट नहीं है वे स्लाइड ऑप्शन चुन सकते हैं। देखिए, यही मेन चीज है गड़बड़ी। ठीक है, पेपर वाले तो ये न्यूज कहाँ से उठा के दे दिए हैं। देखिए, और सब जितने भी मतलब काउंसलिंग होता है उसमें स्लाइड का ऑप्शन है, लेकिन इस बीएड में बीएड का प्रोस्पेक्टस कहीं भी देखिए तो वहां स्लाइड का ऑप्शन ही नहीं था। तो जब स्लाइड का ऑप्शन ही नहीं था तो पहले अगर यही स्लाइड ऑप्शन अगर एलएनएमयू देना चाह रहे हैं तो ये चीज पहले देना चाहिए था भाई आपको। क्योंकि बहुत बच्चे का मनचाहा कॉलेज नहीं मिलने के बाद भी जहां उसका आया वहां एडमिशन लेना पड़ा। अगर स्लाइड अप का ऑप्शन होता तो वो बच्चे भी स्लाइड अप करके फिर से अब अगले चांस के लिए वो फाइट कर सकता था। लेकिन आपने स्लाइड अप का ऑप्शन पहले नहीं दिया। अब ये पेपर वाले गलत लिख दिए हैं या एलएनएमयू वाले गलत किए हैं, ये तो फिर कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा, जब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा या फिर एलएनएमयू अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा। ठीक है, ऐसे पहले स्लाइड अप नहीं था। ये पेपर के अनुसार स्लाइड अप का ऑप्शन दिया गया है कि स्लाइड अप का ऑप्शन आने वाला है, स्लाइड अप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पहले से इंफॉर्मेशन नहीं था। इसलिए इस ऑप्शन पे अभी मत जाइए जब तक एलएनएमयू कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देता है। ठीक है, तब तक हमको तो यही लगता है ये गलत दे दिया पेपर वाले। ठीक है, सीटें अब देखिए दूसरा सीट क्या है। सीटें खाली रहने पर दूसरी सूची में उन्हें स्थान दिया जाएगा। स्लाइड अप ऑप्शन नहीं है तो जो पहले से काउंसलिंग करवाए हुए हैं जिस तरह से, उसी तरह से जिसका बच गया उसका नामांकन होगा, सेकेंड लिस्ट में लाएगा उसके। इसके बाद अगर सीटें खाली रही तो अगली सूची जारी की जाएगी। अगस्त में हर हाल में, देखिए हाल बोला, अगस्त में हर हाल में सत्र को शुरू कर दिया जाएगा। यानी आपका जो बीएड का क्लास है, ठीक है, बीएड का जो क्लास है वह अगस्त में स्टार्ट कर दिया जाएगा। हम उससे पहले ही आपको बोले थे, कल ही बोले थे कि हम जो है इसके बारे में मतलब बीएड का जो क्लास होगा तो उसमें क्या क्या पढ़ना है उसके लिए मैं सिलेबस एक दिन बता दूंगा। क्लियर है, तो एक वीडियो में मैं वो उसका स्पेशल बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो एडमिशन ले लिए हैं उनके लिए वो वीडियो रहेगा। बीएड में एडमिशन के बाद आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए, स्पॉट राउंड होगा या नहीं अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। स्पॉट राउंड पिछले बार तो शायद लास्ट में हुआ था,
इस बार का पता नहीं, देखिए क्या होता है। इस पर अभी कोई निर्णय नहीं है। 3 राउंड के बाद भी अगर सीट खाली रही तो फिर बीबी विश्वविद्यालय इसके बारे में सोचेगा। अगर 3 राउंड हुआ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी आ चुका है, सेकेंड है आज जो है, अगर मान लीजिए कॉलेज जो इन्फॉर्म कर दिया तो कल परसों यानी 20 तक में, 20 या 21 तक में आपको, हमको लगता है मंडे से पहले आ जाएगा। ठीक है, मंडे से पहले सेकेंड लिस्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो विदित है सर 20 तक के, 20 या 21 के लिए। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए कब तक आती है। ठीक है, कितना संभावना कर सकते हैं, 20 या 21 तक में आ जाएगी सेकेंड लिस्ट। ठीक है, तो 20 या 21 तक जिसका नाम नहीं आया है वो वेट कर लें। जुलाई चल रहा है, अगले मंथ आपका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले जो है ना, आपको लगता है तीनों जो है मेरिट लिस्ट निकाल निकाल के जल्दी जल्दी एडमिशन करवा लेंगे। तो इसीलिए जिसका नहीं हुआ है, जिसका, अब देखिए हमको लगता है इस बार 75 तक नहीं लिया गया था, 74 तक, 75 तक तो हम, मेरे नज़र में है उनका नहीं हुआ प्राइवेट कॉलेज में भी। तो इस बार जो है 65 से 75 जिसका नंबर है उसका चांस है ज्यादा। ठीक है, 65 टू 75 जिसका है वो लोग श्योर हो जाए कि एडमिशन आपका प्राइवेट कॉलेज में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट तो सीट फुल हो चुका होगा, उसमें लिए उसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, बचा प्राइवेट और कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए। तो 70 यानी 70 जिसका, 70 प्लस जिसका है वो कंफर्म हो जाए कि आपका सेकेंड लिस्ट में आएगा ही आएगा नाम। ठीक है, 70 प्लस जिसका है। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज भी सीट होता है। ठीक है, उसके बाद किस टाइप का कॉलेज चूज किए हैं, जहाँ पे ज्यादा मारा मारी है वहाँ चूज किए हैं, कैसे लोकल कॉलेज चूज किए हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में बीएड के लिए कितने लोग अप्लाई किए हैं, या आप जिस कॉलेज में किए हैं उसमें कितने लोग अप्लाई किए हैं। ठीक है, उसके अनुसार कट ऑफ जाएगा, क्योंकि हर एक कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ जाता है, जितना उसमें मतलब जितना उसमें क्या बोलते हैं अप्लीकेंट रहते हैं या फाइट किए हैं उसके अनुसार कट ऑफ जाता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से चूज किए हैं, किस तरह का कॉलेज चूज किए हैं, वहां के कॉलेज का कट ऑफ क्या रहा है वो। लेकिन अप्रोक्सीमेट 70 प्लस वाले को सेकेंड लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो लोग अपने कागज को एक जगह कर लें, जिससे एडमिशन बहुत कम टाइम देगा इसमें। ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं कि अगस्त में जो है ना क्लास स्टार्ट कर देगा, अलग अगस्त में अगर क्लास स्टार्ट कर दिया उससे पहले ये क्या करना चाहेंगे, तीनों लिस्ट में नामांकन कर लेना चाहेंगे। तो ठीक है, ये थी आपकी क्या कि एडमिशंस जो है फर्स्ट ईयर का काउंसलिंग खत्म हो गया। इसी तरह के और सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, और बीएड या शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो भी इंफॉर्मेशन होता है इस चैनल पे मैं आप लोग को अपडेट रखूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में।